हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ की डायरी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ शाम 4 बजे। कल्याणी जी घर के अंदर पर खड़ी थी और घर के दरवाजे के बाहर में खड़े थे उनका इकलौता बेटा विजय और उनकी नई नवेली पत्नी परी। घर के अंदर में खड़ी कल्याणी जी हाथ में आरती का थाल लिए खड़ी थी। अपने घर की बहू को देखकर मन ही मन इतरा रही थी। बहू का नाम परी सिर्फ कहने को ही परी नहीं था, सही में वह परी थी, जैसे स्वर्ग से उतरी परी हो। कल्याणी जी परी को अपने बेटे के दुल्हन के रूप में देखकर मन ही मन खुशी से घमंड कर रही थी कि मेरी बहू कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, कितनी सुशील है। भगवान किसी की नज़र न लगे। कल्याणी जी अपनी खुशी को अपने चेहरे के नूर और होठों में आई बड़ी सी मुस्कुराहट को काबू में कर अपने बेटे और बहू की आरती उतारी। अपनी बहू को दाएं पैर आगे रखकर अलता भरे थाली में रखकर अंदर आने को कही। परी अपनी दाएं पैर से चावल के लोटे में गिराकर अलता भरे थाली में पैर रखकर अंदर आई। अंदर कुछ दूर आई। जैसे अंदर आई, घर में उसके पैरों की लाल रंग से उभरी छाप को देखकर कल्याणी जी बहुत खुश हो गई। उन्होंने घर में बहू के पैर के छाप को हमेशा यादगार बनाने के लिए एक अनोखा ही तरीका निकाला था। उन्होंने ज़मीन पर एक लंबा सफ़ेद कलर का ड्राइंग पेपर बिछाया था, जिस पर बहू अपने लाल रंग की पैरों की छाप छोड़ते हुए अंदर आई तो उसके पैरों की छाप उस पेपर में उभर आई। कल्याणी जी ने किसी को आंखों से इशारा करके कहा कि थोड़ा देर बाद जब यह सूख जाए तो उठाना, और कल्याणी जी बहू को लेकर अंदर आई। अपने बेटे बहू के साथ थोड़ा सा गेम खिलाई, जैसे थाली में दूध पानी रखकर अंगूठी ढूंढना। दूसरा खेल था जिसमें घर में विजय की पत्नी रूठ के घर से बाहर जाने लगती है। विजय उसे बार बार रोकता है और उसे कहता है तू घर से नहीं जाएगी। विजय उसे मनाता और घर वापस चलने की मनुहार करता। पत्नी उससे रूठ रूठ कर अपनी सारी बातें मनवाती, जैसे मैं प्यार से खाना बनाऊंगी, आप खाना, आप हमेशा मेरा सम्मान रखना, आप किसी के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करना, आप मेरी हर ज़रूरत और मेरी इच्छा का ध्यान रखना। जैसे अपनी सारी बातें मनवाती और फिर उसका पति उसे मनाते हुए घर ले आता है। ऐसे छोटे छोटे खेल जो नई नई शादी कराए पति पत्नी के बीच में, रिश्तों के बीच में होने वाली नोक झोंक और शरारतों से उसकी ज़िंदगी भर उनके दिल दिमाग में एक प्रेम प्यार भरा याद और गुदगुदी देने वाला एहसास देता है। चाहे आप जीवन के किसी भी उम्र के पड़ाव में हो। सारे रस्मों रिवाज मौज मस्ती करने के बाद कल्याणी जी ने अपनी बहू परी को आराम करने भेज दी। 2-3 दिन बाद घर से भी सारे रिश्तेदार वापस अपने घरों को चले गए। घर में रह गई कल्याणी जी, उनके पति और उनका इकलौता बेटा विजय और उनकी बहू परी। परी घर में जब से आई थी, कल्याणी जी बहुत कोशिश कर रही थी कि परी इस घर में अच्छे से सामंजस्य बिठा ले। परी भी कोशिश कर रही थी अपनी सास के हिसाब से चीज़ों को समझने का। वह भी चीज़ों को समझ रही थी और घर में नए परिवेश में खुद को सामाजिक बैठा रही थी। पर परी को अपना घर परिवार बहुत याद आता था। उसे अपनी माँ बहुत याद आती। जब कभी भी अगर कल्याणी जी से बात होती तो कहती कि माँ, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं अपनी माँ को देख पाती। उनसे कभी इतना दूर रही नहीं, आज उनसे इतना दूर उनके बिना रह रही हूँ तो बड़ा अजीब लगता है। कल्याणी जी भी इस बात को समझती थी। एक ही शहर में लोकल शादी होने की वजह से कल्याणी जी हर 2-3 दिन में खुद ही बोल देती परी को कि अगर तुझे अपने परिवार से मिलने का मन है तो 1-2 घंटे मिलकर आ जा। परी भी खुशी खुशी अपने मायके चली जाती और अपने घर परिवार में 1-2 घंटे आराम से बिताकर खुशी खुशी आ जाती थी। नई नई शादी करने के बाद तुरंत नए नए परिवार में ढलना कहाँ आसान होता है। कहने को रीति रिवाज के हिसाब से एक लड़की को हम भेज देते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि सब कुछ तुम भूल जाओ और नए घर में बस जाओ। अपने माँ बाप को याद नहीं करो, उनकी याद तुमको आनी नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा कहाँ होता है? कल्याणी जी को भी तो याद था। उनकी शादी कितनी छोटी उम्र, 13 साल की उम्र में हुई थी, और जब शादी कर ससुराल आई थी, ससुराल में उन्हें मिली थी उनकी कड़क स्वभाव वाली सासू माँ। ऐसा नहीं था कि उनकी सासू माँ उनका ध्यान नहीं देती या उन्हें प्यार नहीं करती थी, लेकिन उनके ज़माने के हिसाब से एक सास को बहू के साथ थोड़ा कड़क से ही रहना चाहिए। जैसी मानसिकता वाले परिवेश में वो अपनी सास वाले रुतबे में ही रहती थी। कितना मुश्किल होता था कल्याणी जी को। तब फ़ोन का ज़माना भी नहीं था। चिट्ठी में भी लिखती तो क्या लिखती, और साल में 1 बार या 2 बार मायके जाना होता, उसमें भी कितना टाइम लगता था। ऐसा लगता था मायके के दिन पंख लगा कर उड़ गए। कितने समय तक अपने मायके वालों को याद करती थी, अपने माँ पिता को याद करती थी। ससुराल में किसी से ज़्यादा हिलमिल नहीं होने के कारण कितना अकेलापन लगता था। कोई चीज़ किसी से बोल नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, कुछ भी हो बस अपने में रहो।
उन्हें याद है जब पहली बार वह शादी कराई थी, तब तीसरे दिन घर में जब उसकी थाली में टिंडा परोसा गया था तो उसे कितना बुरा सा मुंह बनाया था, लेकिन ना चाहते हुए भी किसी को कुछ कही नहीं और चुपचाप उस टिंडे को धीरे धीरे खा ली, जबकि उसे टिंडा बिल्कुल पसंद नहीं था। अपनी माँ के सामने तो वह हाथ पैर फैला फैला के फेंक फेंक के कहती, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। लेकिन यहाँ क्या बोले और किसको बोले। सासू जी को तो देखकर ही लगता था कितनी कड़क स्वभाव की है। अभी 4 लोगों के सामने मुझे डांट दे, कहीं ज़्यादा गुस्सा हुई तो थप्पड़ भी ना मारते। डर के मारे वह कुछ बोलती ही नहीं थी। ऐसा माहौल वह अपनी बहू परी को नहीं देना चाहती थी। वह चाहती थी परी इस घर में सबसे मिलकर रहे, अपनी मर्जी से अपने मन से रहे। अगर वह मुझे माँ कहती है तो उसके मन में सही में मेरे लिए माँ वाली भाव आए, मुझे अपनी माँ जैसा ही मुझे प्यार कर पाए। शादी के तुरंत बाद से ही कल्याणी जी बहुत कोशिश करती कि परी उसके घर में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाए और उसे कोई दिक्कत ना रहे। खैर दिन निकलते रहे, परी भी अच्छे से रह रही थी, कल्याणी जी भी अच्छे से रह रही थी। दोनों बात करते, साथ में खाते पीते और कहीं बाहर जाना होता तो साथ बाहर जाते। शादी के 5 महीने बाद परी को पता चला कि परी माँ बनने वाली है। परी यह खबर अपनी सासू कल्याणी जी को बताई। कल्याणी जी तो खुशी से झूम गई। यह खुशखबरी सुनने के बाद कल्याणी जी लगभग 3 दिन बाद अपनी अलमारी से एक डायरी खोज कर निकाली और उसे अपनी बहू परी को देते हुए बोली, बेटा यह मेरी डायरी है। जब तुम्हारा पति विजय मेरे जीवन में आने वाला था ना, उसके आने के दस्तक से, उसको मेरे अंदर में महसूस करने से, उसे अपने अंदर पालने से, उसे इस दुनिया में लाने तक का मेरा अनुभव है। मैं तुम्हें दे रही हूँ, शायद तुम्हें अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो पढ़ना। परी ने भी बहुत हंसी खुशी ले लिया। जैसे परी माँ बनी, उसके शुरुआती दिनों में परी को खट्टा खाने का मन करता। कभी उल्टी होती और कभी सुबह सुबह उठती तो उसका जी मिचलाता। एक दोपहर को उसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था तो वह लेटी हुई थी। फिर उसका क्या मन किया, उसने अपनी सास की दी हुई डायरी को खोलकर देखने लगी। उसकी सासू जी ने उसे अपने माँ बनने की यात्रा को बहुत अच्छे से लिखी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि आज मुझे 3 बार उल्टी हुई। मेरा मन बहुत घबरा रहा था और मन भी कसेला हो रहा था, मुंह कसेला हो रहा था। कुछ खट्टा खाती तो ऐसा लगता हाँ अच्छा लग रहा है, और नहीं तो ऐसा लगता कि बस अब उल्टी हो जाए। हमारे घर के पड़ोस में रहने वाली दाई जी घर आई थी। उन्होंने मेरे हाथों के नस पर हाथ रखकर और पता नहीं मेरे पेट पर हाथ रखकर उन्हें क्या समझ में आया, और उन्होंने मेरी सासू जी को बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जैसे ही ये खबर बताई मुझे कितना अलग एहसास हुआ था। परी आगे पढ़ी। उसमें उनकी सासू कल्याणी जी लिखी थी कि शुरुआत के पहले महीने में कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन दूसरा महीना और तीसरा महीना में उन्हें खूब खट्टा खाने का मन करता था। दिन में तो फिर भी खाना ठीक लगता था, लेकिन रात को खाना खाने के बाद एक अजीब सी चटकारे मुंह में आते थे और सीने में जलन होता था। लगातार उबकाई जैसा एहसास बना रहता। 2-3 दिन अपने शरीर को देखने के बाद मैंने यह अंदाज़ा लगाया कि शाम के 5-6 बजे के बाद उन्हें खाना नहीं खाना है। इसलिए वह क्या करती, दिन भर जो मन करता खाती, और अगर उन्हें उल्टी जैसा फीलिंग होता तो वह इमली खाती, बेर खाती। खट्टा खाने से उनको उल्टी होने का सेंसेशन कम हो जाता था। जब परी को ऐसा फीलिंग होता तो अपनी माँ सासू जी की दी हुई डायरी को देखकर ऐसे ही कुछ करती। अब मन में कुछ संशय या शक होता तो वह कल्याणी जी से भी पूछती कि मैं कैसे करूँ। कल्याणी जी उसको घरेलू उपाय बताती और साथ में अपने साथ हुए दिनों को भी याद करके बताती कि मैं तो ऐसा करती थी और ऐसा होता था। साथ में परी को अगर कुछ अलग सा एहसास होता तो कहती कि नहीं परी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसा मुझे एहसास हुआ था वैसा तुम्हें भी हो सकता है तुम्हें अलग एहसास हो। जैसा मुझे सुबह उठने के बाद बहुत ही बेचैनी और चक्कर सा होता था, पर तुम्हें नहीं होता। इसलिए कुछ लक्षण तुम्हें हो सकता है पर दूसरे को नहीं होता, और दूसरे को जो होता है वह तुम्हें नहीं होता। इसलिए परेशान नहीं होना। परी को अपनी सासू जी की इतने प्यार भरी बातें को सुनकर बड़ी हिम्मत मिलती। कोई कितना भी जानता हो, समझता हो, लेकिन पहली बार माँ बनने का खुशी भी अलग होता है और एक डर भी अलग होता है। पता नहीं चलता क्या करें और क्या नहीं करें। 5वां महीना आने पर उसे पेट में कुछ भी एहसास नहीं होता था, पर उसने जब अपनी सासू कल्याणी जी की डायरी को खोल कर देखी तो उसमें लिखा था कि मेरा 5वां महीना शुरू हो गया है, मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हो गया है। ऐसा लगता है जैसे थोड़ा बहुत कुछ हल्का हल्का किसी ने पेट पर हल्की हल्की दबाव से, हल्के हल्के पैरों से किसी ने मारा हो। पेट के अंदर कुछ एहसास होता है। यह ऐसा एहसास है जो किसी को बताया नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। अंदर में कुछ तो हुआ लेकिन वह दिखता नहीं है। परी के 5वां महीना चल रहा था लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता था।
परी अपने डॉक्टर से बोली कि डॉक्टर मुझे तो कुछ एहसास नहीं होता है। डॉक्टर कही पहली पहली प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, किसी किसी को एहसास होता है और किसी किसी को नहीं होता है। कुछ समय और निकलेगा तो हो सकता है आपको एहसास हो, आपको पता लगे कि हाँ बच्चा अंदर में मूव कर रहा है, घूम रहा है, पैर मार रहा है, तो वह चीज़ आपको एहसास होगा। 5वां महीना में जब परी का अल्ट्रासाउंड हुआ तो उस अल्ट्रासाउंड में उसने अपने बच्चे की धड़कन, उसके पल्स, नस का दबाव, उसका दिल, उसकी दिल की धड़कन, उसके ब्लड प्रेशर, उसके दिल के चारों चैम्बर, उसके हाथ पैर, उसका सर, रीढ़ की हड्डी, कितनी सारी चीज़ डिटेल में देखी थी। आज विज्ञान कितना आगे पहुंच गया है कि वह 5वां महीने में ही अपने बच्चे की इतनी सारी चीज़ देख सकती है। जब वह अपना अल्ट्रासाउंड करा कर आई तो उसने फिर से अपनी सासू जी की डायरी को खोल कर देखी। उसमें लिखा था कि उन्हें थोड़ा थोड़ा एहसास होता है, पेट थोड़ा सा बढ़ गया है और थोड़ा थोड़ा एहसास होता है। कभी फील होता है जैसे अंदर में किसी ने कुछ हल्का सा छुआ हो। वह खुद पर सोची आज विज्ञान कितना बढ़ गया है। मैंने अपने बच्चे को इतना करीब से देखी तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। उस समय मेरी सासू जी को तो यह सब देखने को नहीं मिलता होगा। उस समय अल्ट्रासाउंड नहीं था, उन्होंने क्या मिस कर दिया। उसके बाद 6ठा 7वां महीने का जिक्र उसने अपनी सासू जी की डायरी में पढ़ा कि हाँ उनको बच्चा घूमता हुआ लगता है। आज पेट के दाईं हिस्से में हल्का हल्का लात मारने जैसा एहसास हो रहा है। कुछ घंटों बाद यह एहसास पेट के बाईं तरफ होता है। कभी दाएं और कभी बाएं हिस्से में एहसास होता है तो ऐसा लगता है जैसे शायद वह घूम रहा है। आज दाएं तरफ था, कल बाएं तरफ है। ज़्यादातर वह सुबह के 8 बजे और रात के 8 बजे ज़्यादा घूमता है। ज़्यादा पेट में हरकत होती है। जब मैं गुस्सा करती हूँ तो वह भी चुप हो जाता है। पेट में कुछ हरकत नहीं होती, जैसे वह समझता हो कि उसकी माँ गुस्सा कर रही है, और शायद वह भी कुछ थोड़ा सा डर के अलग बैठ जाता है। मैं अपने पेट पर हाथ फेर के थोड़ा थपथपाती हूँ और अपने बेटे से कुछ बोलती हूँ तो वह भी पेट में लात मार के बताता है कि हाँ माँ तेरी बात सुन रहा हूँ। अपनी सासू जी की यह सारी बातें को पढ़कर परी को अंदर ही अंदर खुशी से गुदगुदी होती। ऐसा लगता था जैसे वह अपनी सासू जी की डायरी नहीं पढ़ रही है, वह खुद अपने बच्चे को महसूस कर रही है। जब 9वां महीना की शुरुआत हुई तो परी अपनी सासू माँ की डायरी को पढ़ी। सासू माँ की डायरी में उन्होंने लिखा था, आज मेरा 9वां महीना शुरू हो गया है। अब कभी पेट में से कपड़ा हटा कर मैं उसे देखती हूँ तो पता है पेट पर कभी कभी अंदर से ही उसके पंजों के निशान जैसे बन जाते हैं। कभी कभी पेट का एक पूरा हिस्सा ऊपर उठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह पूरा दम लगाकर बाहर आने की कोशिश कर रहा है या फिर मुझे पेट में लात मार मार के मुझसे खेल रहा हो। यह अलग ही एहसास है। मुझे अपने पेट के अंदर ही उसे इस तरह खेल खेलते देखना एक अलग ही सुकून देता है। परी जब अपने 9वें महीने के अल्ट्रासाउंड कराने गई, डॉक्टर यह देखना चाह रही थी कि अब उसको कितने समय बाद तक की डिलीवरी हो सकता है और अभी बच्चा कैसा है, बच्चे का पोजीशन कैसा है। परी अपने अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चों की गतिविधि और फिर से पूरे डिटेल में देखी तो उसे बड़ी खुशी हुई। जब वह अल्ट्रासाउंड देख रही थी तो उसे अपनी सासू जी की द्वारा लिखी गई बातें भी याद आ रही थी। और उसे यह लग रहा था कि मेरा पति भी जब अपनी माँ के पेट में होंगे तो वह भी ऐसे ही कर रहे थे या ऐसे ही होते होंगे। वह जोड़ रही थी कि मेरा बेटा तो बिल्कुल अपने पिता पर गया है, वह भी ऐसे ही करते थे। माँ की डायरी में माँ ने ऐसे ही लिखा था और मेरा बेटा भी मेरे पेट में ऐसे ही कर रहा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। बदमाश मेरा बच्चा। 9 महीना खत्म होते होते एक दिन थोड़ा दर्द आने पर परी को अस्पताल ले जाया गया और उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दी। परी की सासू कल्याणी जी और परी दोनों मिलकर उस छोटे से बच्चे का बहुत ध्यान रखती, बहुत प्यार से खिलाती और उसकी परवरिश कर रही थी। एक दिन जब कल्याणी जी अपनी पोते की मालिश कर रही थी तो परी वहीं साथ में बैठी थी। परी कही कि माँ आपने जो मुझे डायरी दी थी, अपनी पूरी प्रेगनेंसी में पता है उसकी डायरी पढ़ा करती थी और जैसा जैसा आपकी डायरी पढ़ती थी वैसा वैसा मैं अपने में भी महसूस करती थी कि मेरे पहला महीना में क्या हुआ, दूसरा महीना में क्या हुआ, 5वां महीना में क्या हुआ। पता है सही में मैं एक बात बताऊँ माँ, एक औरत अपने पेट के अंदर में जब एक बच्चे को 9 महीना पेट में पालती है ना तो उससे बहुत पहले से ही जुड़ जाती है। उसके पिता और समाज के जुड़ने से पहले माँ अपने बच्चे से जुड़ जाती है। उसकी हर एक मोमेंट से, उसके आने की खुशी से, उसके पेट में लात मारने से उसे प्यार होता है। वह सारी तकलीफ से उसे प्यार होता है क्योंकि वह उसके बच्चे से मिलता है। लेकिन शायद ही कभी एक बहू कभी अपनी सास से जुड़ पाती है, वैसा प्यार उसे कभी अपनी सास से नहीं होता। लेकिन माँ पता है, जब मैं आपकी डायरी को पढ़ती थी और उसे अपने बच्चे के साथ रिलेट करती थी कि मेरा बच्चा भी ऐसा ही कर रहा है, मेरा बच्चा भी ऐसे ही कर रहा है, मेरा पति भी ऐसे ही करता होगा, तो मैं कहीं ना कहीं अपने बच्चे के साथ साथ अपने पति से भी जुड़ती गई।
उसके पेट में अंदर रहने के समय उनकी की गई गतिविधि, उनका गर्भ के अंदर पालन और आपका उस चीज़ का एहसास होना और आपको माँ बनने के सुख को जीना, आपकी माँ बनने की यात्रा को महसूस करना और एक एक मन में आए खुशी, दर्द, पीड़ा में जुड़ी माँ। आपकी डायरी की वजह से मैं अपने बच्चे के दर्द, पीड़ा, खुशी, सुख से साथ साथ में आपके भी माँ बनने के दुख, दर्द, सुख, पीड़ा के एहसास से जुड़ गई। इस डायरी से मैं अपने पति से भी बहुत जुड़ा महसूस करती हूँ। मैं आपसे भी बहुत जुड़ी हूँ। मैं यह बच्चे से मुझे सिर्फ इसलिए नहीं प्यार है कि मैं माँ हूँ, मुझे आपसे भी उतना ही प्यार है क्योंकि आपने भी मेरे पति को अपनी कोख में ऐसी ही खुशी, ऐसी ही तकलीफ़, ऐसी ही पीड़ा और ऐसे ही गुदगुदी एहसास से पाला होगा। मुझे आपसे बहुत प्यार है माँ, मुझे आपसे बहुत प्यार है। कल्याणी जी मुस्कुरा दी, अपनी बहू के सर पर हाथ फेरी। कल्याणी जी अपनी डायरी में अपनी माँ बनने की पूरी यात्रा को लिखी थी, अपनी याद भरे लम्हों को हमेशा ज़िंदगी भर कैद करने के लिए। लेकिन वह डायरी अपनी बहू को देने के बाद उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बहू अपने बच्चे के साथ साथ वह अपनी सासू जी के मन से भी जुड़ जाएगी। जो पेट में पलने वाले बच्चे से जो जुड़ाव एक माँ का होता है, वही जुड़ाव एक डायरी की वजह से बहू का अपनी सास से भी हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।